सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस समय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप इस समय हम लोग जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज को पढ़ रहे हैं। हम जावा के हमारे इस चैनल पर बहुत सारे पुराने वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं आपके लिए। आप उसको बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ नई नई चीजें भी आपको बताता रहूंगा मैं। So, before proceeding, let's have a little bit introduction. This is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you the most important lecture on repetitive structure. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आप कि आपने प्रीवियस वीडियो में सेलेक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट्स में के अनुसार हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे अगर आपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया तो पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद फिर आपका स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब यहाँ पर इफ एल्स भी आपने पढ़ लिया कि अगर ट्रू स्टेटमेंट अगर आपका नहीं हो पाता है तो एल्स जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपका किस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है, क्या करना होगा कंडीशंस के लिए। लॉजिकल स्टेटमेंट में हम यहाँ पर जब लिखते हैं, हम जब कंडीशंस को लिखते हैं हम तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन सब बातों को हम जरूर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। इस वीडियो में क्या चीज पढ़ने वाले हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इस रिपीटेटिव स्ट्रक्चर में तीन तरह के लूप आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 व्हाइल लूप, नंबर 2 डू व्हाइल लूप और नंबर 3 फॉर लूप। वीडियो को बहुत लंबा ना बनाते हुए मैंने इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट में केवल आप दो ही चीजें देखेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आप फॉर लूप। और यहां पर आपको मैं बीच बीच में प्रोग्राम की जब आपको मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा तो बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और अपनी जो एरर्स हैं कैसे रिमूव करना है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता रहूंगा। स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ और वहां पर एक एक चीज को समझते हैं। प्लीज कम। Okay students, now I'm going to start the class. In today's video we are going to learn control flow in Java and we are focusing on only one thing, that is repetition structure. आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। आपको मैंने वहाँ पर इफ़ के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़, ये इन सब के बारे में आपको बताया था। And I'm sure that in last video your all the queries had been resolved, okay, by watching that video. And in this video we'll try to finish it out the repetition structure, right? So without wasting any of the time, let's move forward. Okay, आपको ये बात पता होगा कि जब कभी भी हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं और उसको जब रन कराते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों का काम ये है कि हर एक इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करें। मतलब एक इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, फिर इसके बाद जो एरर्स है वो रिमूव हो, पहले आपको दिखे फिर रिमूव हो जाए। तो मतलब एक के बाद एक आपका वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो आपको फॉलो होते रहे। बट एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को हम बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, बार बार उसको यूज करना चाहते हैं, हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये तभी हो जब कोई कंडीशन मैच हो जाए, जब कोई कंडीशन मैच कर जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, सो राइट नाउ द रिपीटिशन स्ट्रक्चर इज अंडरस्टूड ओनली एंड ओनली बाय वन रीजन। क्या रीजन है?
whenever you want to execute a set of instruction repeatedly until the condition is met. यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें इस रिपीटिशन स्ट्रक्चर को समझना है, पढ़ना है, कि जब हम कई सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ समझना चाहते हैं, उसको रन कराना चाहते हैं, और ये तभी हो जब कोई कंडीशन मैच कर जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए आपने बुक को ओपन किया। अब इस डायग्राम के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां लिखा हुआ है हैव यू रीच द एंड, क्या आप बुक के आखिर तक पहुंच गए हैं? अगर हाँ तो बुक को बंद कर दीजिए, अगर नहीं तो आप पढ़ते रहिए, आप पेज पढ़ते रहिए आप। यस, अब आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर कंडीशन सही है तो यहां बुक क्लोज करने की बात की गई है, और कंडीशन अगर गलत है तो आपको यहां पढ़ने की बात की गई है। ये क्या हो रहा है? यहां पर अगर फॉल्स हुआ, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से आपको बुक में आपको रहना है और वहां पर उस पेजेस को फ्लिप करते रहना है, रीड आउट करते रहना है जब तक ये एंड ना पहुंच जाए। और अगर ट्रू हुआ तो आप बुक को क्लोज कर सकते हैं आप। तो देखिए रियल लाइफ में इस तरह की रिपीटिशन होती है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग में ये काम हम कैसे करेंगे? हम इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और वहां पर हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, ये कुछ थ्योरी पोर्शन है, मैं एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ चीजें अंडरलाइन की गई हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, मैं एक ही चीज आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, when we are going to write the programs, you might need to perform the same sequence of statement repeatedly until some condition is met. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो रिपीटेडली हमें एग्जीक्यूट कराना है जब तक कि हमें कंडीशन मैच ना कर जाए। इसको काम करने के लिए हमें यूज करना होता है यहाँ पर लूपिंग। ठीक है, यहाँ पर लूपिंग का इस्तेमाल करके हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं हम। ठीक है, तो होता क्या है लूपिंग? द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, यानी कि कंप्यूटर की वो क्षमता जो सेम एक्शंस को अगेन एंड अगेन बार बार कर सकता है, उसे हम कहेंगे लूपिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बॉडी ऑफ द लूप क्या होता है, कि जब आप लूपिंग को सीखेंगे आप तो किस तरीके से सीखेंगे, क्या क्या काम करना होगा वो हमें देखना है। तो उसमें से एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी ऑफ द लूप, मतलब क्या हुआ? जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसी को हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे आते हैं, देखते हैं टेस्ट कंडीशन क्या होता है। अभी मैंने देखा था कि एक रंबस शेप का एक बॉक्स था, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई थी। तो जब आप लूपिंग पढ़ेंगे तो लूपिंग पढ़ने के बाद आपको टेस्ट कंडीशन वहां मेंशन करना पड़ेगा। तो टेस्ट कंडीशन दैट डिटरमाइंस वेदर इज लूप इज एंटर्ड और एग्जिट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रैशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब ये हुआ कि जब आप टेस्ट कंडीशन बनाएंगे, आप मान लीजिए आपने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो जो ग्रेटर देन है वो तो आपका एक तरह का रिलेशन ऑपरेटर है, आप यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके भी कंडीशंस बना सकते हैं। और ये जो टेस्ट कंडीशन है वो आपको ये बताएगा कि क्या लूप के अंदर वो एंटर करे या ना करे। कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज वो आपको वहीं से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इटरेशन क्या होता है। व्हाट इज इटरेशन? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल पास थ्रू द लूप इज कॉल्ड इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, कि मतलब अगर आपने एक प्रोसेस को एक बार रिपीट कर दिया तो वो कहलाएगा सिंगल इटरेशन, 2 बार किया तो हो गया डबल इटरेशन, 3 बार किया ट्रिपल इटरेशन, ऐसे करके। तो जितनी बार रिपीटिशन यानी कि जो आपका जो स्टेटमेंट्स हैं
वो अगर रिपीट हो रहे हैं यानी कि वो इटरेट हो रहे हैं तो वही प्रोसेस कहलाएगा इटरेशन। ठीक है, जितनी बार वो रूट यानी कि जितनी बार वो लूपिंग होगी, जितनी बार वो लूपिंग होगी, रिपीटेशन होगा, वही कहलाएगा इटरेशन। तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है आपके लिए। इस रिपीटेशन स्ट्रक्चर में हमें जो देखना है, 3 चीजों को हमें ध्यान देना है, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, इसको 2 पार्ट्स में आपको समझाया जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो व्हाइल स्टेटमेंट है वो क्या है। व्हाट इज व्हाइल स्टेटमेंट? सो व्हाइल स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इवैल्यूएट्स द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। मैंने देखिए बिफोर को अंडरलाइन कर रखा है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टेस्ट कंडीशन है उससे जो पहले टेस्ट कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होती है यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ, यानी कि जो आपका बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपका टेस्ट कंडीशन पहले इवेल्युएट होगा। जब तक टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगा तब तक आपका बॉडी ऑफ द लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है। आपने व्हाइल लिखा, व्हाइल एक कीवर्ड है, पैरेंथेसिस यूज किया, पैरेंथेसिस के अंदर आपने टेस्ट कंडीशन को मेंशन किया, कर्ली ब्रैकेट यूज किया, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके बीच में आपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने लिख दिया। और आपको पहले से पता है कि स्टेटमेंट की जो एंडिंग है वो सेमीकोलन से ही होती है। ठीक है, चलिए आप देखिए कि जो व्हाइल स्टेटमेंट है वो काम कैसे करता है। जो व्हाइल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम करता है उसको समझिए आप। ठीक है, देखिए जो व्हाइल स्टेटमेंट है टोटल वो 4 स्टेप्स में काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ये कोई नंबर, एक नंबर है आपका 1 2 3 4 5, इन सभी नंबर्स का किस तरीके से स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही है एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। अब ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले क्या करना होगा, जो लूप है लूप के बाहर आपको इनिशियलाइजेशन करना होगा। जैसे लिखा आपने a = 1, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 1 से आपको लूपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है टेस्ट कंडीशन की। अब आप व्हाइल लूप के अंदर आएंगे, व्हाइल लूप के अंदर आप मेंशन करेंगे, जैसे लिखा आपने a is less than equal to 5, यानी कि लूप तब तक चलता रहे, लूप तब तक चलता रहे जब तक कि 5 से छोटा या बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि जो जैसे आपने a = 1 आपने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दिया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको कंडीशन मेंशन करनी है व्हाइल लूप के अंदर, जो भी आप लूप का यूज कर रहे हैं आप। तो आपने लिखा है a <= 5, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि 5 से छोटा या बराबर ना हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका स्क्वायर ऑफ नंबर यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। और वहां पर प्रिंट होने के साथ साथ अब हमें लूप को बढ़ाना भी है, तो लूप को बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सब के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर यूज करना है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपको यूज करना है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखा ++a लिखा आपने, इसका मतलब a = a+1। ठीक है, और ये जो प्रोसेस, जो स्टेप नंबर 3 है, ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि 5 से छोटा, ठीक है, या 5 के बराबर ना पहुंच गया। जैसे ही 5 के आपका बड़ा नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आपका नो की कंडीशन में आ जाएगा, फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा और लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये 4 स्टेप्स जो है हर जो भी आपका व्हाइल लूप है ये आपको फॉलो करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक चीज आपको समझ में आया होगा।
और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है और इस प्रोग्राम के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से 1 to 5 के जो नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक क्लास आपने डिक्लेयर किया, और क्लास को नाम रखा है आपने, लिखा है वाइल डेमो, लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वाइल डेमो। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया और सबसे पहला काम मेन फंक्शन के बाद इनिशियलाइजेशन। याद है स्टेप नंबर 1 मैंने को बताया था, इनिशियलाइजेशन इंट नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको 1 to 5 का चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना होगा। अब आए वाइल के अंदर आपने एक कंडीशन मेंशन की, नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आपने लिखा system.out.println और यहाँ पर आपको चूंकि स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो नंबर इनटू नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। अब लूप को हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस प्लस नंबर उसके बाद सेमीकोलन, यानी कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा बाद में स्टोर होता रहेगा। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी कि जो लूपिंग को बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको यूज करना होगा। ठीक है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 आ गया 9 16 25। ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि ये वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कि कंडीशंस, ठीक है, वो पहले एग्जीक्यूट होती तभी आपका बॉडी ऑफ द लूप आपका चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। यहाँ पर अब आपको जो बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए वाइल लूप में, जिसको आपको बहुत बहुत ध्यान देना है आपको, कि जब कभी भी आप यहाँ पर प्रोग्राम यूज करते हैं आप, तो वो आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लिखेंगे वो प्रॉपर तरीके से इंडेंट होना चाहिए, कि कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर प्लेस पे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट पैरेंथेसिस है वो आपका सही जगह पे हो, सेमीकोलन सही प्लेस पे हो, ऐसा ना हो कि देखने में बहुत और लग रहा हो आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब आपका यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर जो इंडेंटेड कोड है कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर प्लेस पे लगाए गए हैं। ठीक है, प्रॉपर प्लेस पर आपका जो आपका यूज़ किया गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो आपका कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके पे ये आपको यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके पे आपको सेमीकोलन यूज़ करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है आपका, अगर वाइल स्टेटमेंट में केवल एक ही आपने यहाँ पर यूज़ किया है, आपने एक बॉडी ऑफ द लूप के अंदर केवल एक स्टेटमेंट है, अगर बॉडी ऑफ द लूप में यानी कि जो लूप आपने जो बॉडी बनाई है उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब देखिए एग्जांपल के तौर पे वाइल कंडीशन एक आपका लिखा गया है और कंडीशन के बाद ये आपका प्लस प्लस नंबर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये ज़रूर आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। So students, our next slide is do while statement. नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा है do while statement। यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो टेस्ट कंडीशन है वो इवेल्युएट होगा। आपको बताऊं मैं आपको कि डू वाइल और वाइल में यही आपका मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर जो वाइल लूप है उसमें टेस्ट कंडीशन के बिना एंट्री नहीं है बॉडी ऑफ द लूप में, लेकिन यहाँ तो पहले ही एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर पहले ही आपकी बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री, उसके बाद टेस्ट कंडीशन आपका आएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर जो वर्ड है वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। द डू वाइल स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टेस्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, कि यहाँ पर पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद टेस्ट कंडीशन। स्ट्रक्चर देखिए, डू लिखा, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट पर स्टेटमेंट, और लास्ट में आपका लिखा है वाइल, और वाइल के अंदर एक एक्सप्रेशन है, फिर सेमीकोलन। ठीक है, दोनों का सिंटेक्स काफ़ी डिफरेंट है, इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस समय उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, क्या है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि किस तरीके से हमारा डू वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है। पिछले आपके वाइल लूप में मैंने बताया था कि इस यहाँ पर सारे प्रोसेस को करने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर 5 स्टेप्स की ज़रूरत है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन ऑफ नंबर. It means whatever the steps you have read earlier and whatever the steps you are reading now, the first step is same. Okay, so first step is clear. Now come to the second step. In second step, first of all we have to print the number. Right? So this is the step number 2. Step number 3, we have to use the increment operator, यानी प्लस प्लस आपको अब यूज करना है. Then after we have to use the test condition. ठीक है, if the condition is true then follow step number 2. If condition is false then exit from the loop. Right? तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये बार बार आपका एग्जीक्यूट होगा आपका. ठीक है, ये बार बार आपका एग्जीक्यूट होगा. जैसे आपने नंबर इनिशियलाइज कर दिया, नंबर इनिशियलाइज करने के बाद अब आपने स्टेटमेंट को भी प्रिंट करा दिया, अब आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया. अब आपका सेकंड टाइम आपका लूप चलेगा. पहली बार में तो प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार जब लूप चलेगा आपका तो यहाँ पर कंडीशन आपकी चेक हो रही है. चेक होने के बाद अगर कंडीशन सही है फिर आपका वहाँ प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पर अब इंक्रीमेंट फिर से होगा. ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक. जहां फॉल्स हुई वहां पर आपको लूप से एग्जिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहे आपके 5 स्टेप्स जो डू वाइल लूप में आपके एग्जीक्यूट होते हैं. ये आपका एग्जैक्ट प्रोसेस है आपका. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप मेरे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी काम के लिए है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल में आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें. ओके, चल आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था, वही प्रोग्राम है आपका, और यहाँ पर बस मैंने चेंज कर दिया है, जो लूप है वो मैंने चेंज कर दिया है. ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक क्लास को डिक्लेयर किया. क्लास को डिक्लेयर करने के बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन कर दिया. यहाँ तक तो पहले भी आपने किया था. अब आपको क्या करना है? डू लिखना है. डू के बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा नंबर इनटू नंबर, और प्लस प्लस नंबर इक्वल टू, फिर सेमीकोलन लगा दिया. अब आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा. कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है वाइल. वाइल के अंदर टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन. सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा. टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा. और जैसे ही आप इसको यहाँ पर शिफ्ट प्लस F6 करेंगे, इस फाइल को रन करेंगे, आपके सामने आउटपुट आ जाएगा. आउटपुट वही होगा जो आपको पहले आया था, बस यहाँ काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है. ठीक है, अब आपको सवाल ये उठता है कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं. इसको हम यूज कर रहे हैं, कभी कभी हमें ये जरूरत पड़ती है कि कम से कम एक बार प्रिंट हो जाए आपका लूप, भले बाद में आपको फॉल्स हो जाए.
तो अब आप डू वाइल का यूज कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि पहले कंडीशन ही चेक हो तब आपका प्रिंटिंग हो, तब उसके लिए आपको वाइल लूप यूज करना होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रोग्राम रिलेटेड टू योर डू वाइल एंड अर्लियर वी स्टडीड अबाउट द वाइल लूप। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now student, that's a very important point for you. Right now here you have to study what is the difference between while and do while loop, कि while loop में और do while loop में क्या अंतर है ये हमें समझना है। ठीक है, while loop को एक नया नाम आपको देना है एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप कहना है while loop को और एग्जिट कंट्रोल लूप कहना है do while loop को। कि यहाँ पर जो मेन डिफरेंस यही है कि अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ही आपका लूप के अंदर आएगा और स्टेटमेंट जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो वहां से एग्जिट हो जाएगा। यानी कि हमने एंट्री को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पर डू वाइल भी देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर लूप के अंदर आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, आपका टेस्ट कंडीशन बाद में आपका एग्जीक्यूट होता है और प्रिंटिंग आपकी पहले हो जाती है। ठीक है, यानी जो प्रिंटिंग है वो पहले आपकी हो जाएगी। तो जब आपकी प्रिंटिंग यहाँ पहले हो जाएगी तो प्रिंटिंग होने के बाद आपका टेस्ट कंडीशन है, यानी कि बिना टेस्ट कंडीशन के आपका लूप से बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप देखते हैं, आप गूगल पे का यूज करते हैं आप या फोन पे का यूज करते हैं, जब तक आप सिक्योरिटी पिन नहीं डालते हैं आपको वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता है। वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि आपका लूप जो है आपका यहाँ पर तभी आपका एग्जिट करेगा जब कंडीशन फॉल्स होती है, और बिना कंडीशन चेक किए हुए आप लूप से बाहर नहीं जा पाएंगे आप, इसलिए इसका नाम पड़ गया है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। A while loop runs 0 or more times. Body of the loop may never be executed. मतलब ये हुआ कि अगर टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है अगर, तो फॉल्स होने के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अगर डू वाइल लूप लग रहा है तो कम से कम एक बार तो प्रिंट जरूर होगा, कम से कम एक बार तो प्रिंट जरूर होगा डू वाइल लूप में। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट में। The variable in the test condition must be initialized prior to entering the loop of instruction. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है आपका वेरिएबल का, जो टेस्ट कंडीशन जो वेरिएबल लेते हैं आप, उसका इनिशियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर इनिशियलाइजेशन हम लूप के बाहर करते हैं, हम शुरू में करते हैं हम, ठीक है, डू वाइल में देखते हैं। Body of the loop executed at least once. It is not necessary to initialize a variable in the test condition prior to entering the loop instruction. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही आप इनिशियलाइज करें। आप उसको टेस्ट कंडीशन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है, या आप पहले बाद में भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर पहले इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है वाइल लूप में, और यहाँ पर बाद में इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। दोनों का ये सिंटेक्स है, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है ये। ठीक है, टोटल ये 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए आप। ठीक है, एक को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरे को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल लूप में आपका एक बार कंडीशन आपका यहाँ पर आपका प्रिंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एक भी बार प्रिंट नहीं होगा, लेकिन डू वाइल लूप में एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। आपको यहाँ पर वाइल लूप के पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, और यहाँ पर हम डू वाइल लूप में बाद में भी कर सकते हैं। सिंटेक्स दोनों का अलग है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम समझते हैं कुछ और चीज़ों को समझते हैं हम। ये कुछ टिप्स हैं जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि हम लूप को जब हम यूज़ करते हैं हम, तो यूज़ करते समय हम किन सब चीज़ों का किन सब बातों का ध्यान रखते हैं हम। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, इनफाइनाइट लूप्स। इनफाइनाइट लूप्स, ठीक है, समझते हैं क्या चीज़ है ये। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन लूप रन फॉरएवर, द लूप नेवर एग्जिट।
यानी कि जब आप लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे तो लूपिंग का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए कभी वो एग्जिट हो ही ना, ठीक है, कि हर बार कंडीशन आप ट्रू दे रहे हैं आप। दिस हैपेंस व्हेन द टेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि अगर टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू होगा तो आपका जो बॉडी ऑफ लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब हमेशा एग्जीक्यूट होगा तो लूप से कभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है मैंने इंट नंबर इक्वल टू 1 वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ देखिए प्रिंट लिखा है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ मैंने लिख दिया है स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, और सिस्टम डॉट प्रिंट एल में क्या लिखा है नंबर इंटू नंबर। अब इसको जब आप रन करेंगे आप, तो रन करने के बाद ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपका यहाँ पर ज़रूर आपका एग्जिट नहीं करेगा, कारण इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो आपने लगाया ही नहीं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो आपने लगाया ही नहीं। तो जब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है नहीं तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी और ये लूप से एग्जिट होगा ही नहीं, क्योंकि 1 अब आप यहाँ चेक होगा, 1 जब यहाँ चेक होगा, चेक होने के बाद बार बार वही प्रिंट होता रहेगा, लूप में ही रह जाएगा ये, तो आपको ये लॉजिकल एरर दिखा देगा ये, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है सिंटैक्स एरर। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंटैक्स एरर बिल्कुल हमें करना ही नहीं है, कि अगर सिंटैक्स एरर करेंगे तो कंपाइलेशन एरर बहुत आ जाएगी, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। डू नॉट फॉरगेट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ टेस्ट कंडीशन इन डू व्हाइल लूप। बिल्कुल सही है, व्हाइल लूप में किसी भी तरह का सेमीकोलन की जरूरत नहीं है टेस्ट कंडीशन के बाद, लेकिन डू व्हाइल में टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन जरूरी है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, डू नॉट प्लेस सेमीकोलन एट द एंड ऑफ टेस्ट कंडीशन इन व्हाइल लूप। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता रखा है कि व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगाना है टेस्ट कंडीशन के बाद, ठीक है, केवल डू व्हाइल लूप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, ये आप लूपिंग चलती रहेगी। दिस लूप इज एन इनफाइनाइट लूप। द सेमीकोलन आफ्टर अ व्हाइल कॉज द स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड एज नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इफ द सेमीकोलन एट द एंड इज रिमूव्ड द लूप विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। यानी कि सेमीकोलन लगाने से जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह काम करेगा ये, ठीक है, जो कि एक नल स्टेटमेंट है। नल मतलब बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सिंटैक्स एरर, सेमीकोलन का विशेष ध्यान रखिएगा आप। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब हमारा है यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट। सो फॉर स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। मैं जल्दी ही एक आपके लिए एक वीडियो फॉर स्टेटमेंट पे बना करके आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और उस सब का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने YouTube कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और इस वादे के साथ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और इसी के साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, आप मेरे अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं आप। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग द अदर वीडियोस, एंड वंस अगेन थैंक यू so much for watching this video. Keep smiling, keep healthy.